ये थर्ड स्टेंजे का कुछ 4 लाइन पीछे एक लाइन थी जिसमें लिखा था स्पेकल्स ऑफ स्टील। स्पेकल्स मीन्स चश्मा, स्टील यानी कि यहाँ पर स्टील का मतलब इस्पात है, लोहा है। उनका जो फ्रेम है चश्मे का वो लोहे का है और मैंडेड ग्लास, और इस पे जो ग्लास लगा होता है वो मैंडेड है। मैंडेड का मतलब होता है जब कोई कांच टूट जाता है तो हम उसको जोड़ लेते हैं, तो वो जुड़ा हुआ जो कांच होगा वो मैंडेड ग्लास होगा। और ये जो फ्रेम है वो लोहे का है। लाइक बोटल बाइट्स ऑन स्टोन्स। और ये जो उनका चश्मा है, चश्मे का मतलब यहाँ पर हो गया उनकी जो नज़र ऐसी बना दी गई है कि मतलब तुम इस ऐसे चश्मे को ज़बरदस्ती थोपो, लगाओ, जिसका जो फ्रेम है लोहे का है तो वो कंफर्टेबल नहीं है। उसका जो ग्लास है वो टूटा फूटा है, तो पहनेंगे किसी चीज़ को देखेंगे तो हमें क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो एक ज़बरदस्ती का उनके ऊपर ये थोपा गया कि नज़र है, तुम इस नज़र से देखो, तुम अपनी नज़र ऐसी बनाओ। तो उन बच्चों के लिए ये जो नज़र है वो इस तरीके के चश्मे के बराबर यहाँ पर बताई गई है। और ये जो मैंडेड ग्लास है, मैंडेड ग्लास का मतलब टूटा हुआ ये कांच, और ये किसने तोड़ा है, ये बिट्स ऑफ स्टोन्स। जब मान लीजिए कांच को या इस चश्मे को किसी पत्थर के ऊपर गिरा दिया जाए तो क्या होगा। अगर हम इस चश्मे को पत्थर के ऊपर गिरा दिया जाए तो इसके अंदर जो क्रैक्स आएंगे, ऐसे क्रैक्स वाला ये चश्मा है। और वो कहा जा रहा है कि तुम इस पेंटिंग से सीखो, यही एजुकेशन है, ये है वो है। तो उनका जो नज़रिया बदलने का, जो आँखों पे चश्मा लगाने का जो काम किया गया है वो ऐसा चश्मा लगाने का काम किया जा रहा है। उसके बाद ऑल देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी। अब अगर कोई हमसे कहे कि आप बिल्कुल अपनी नज़रिया बदल लीजिए किसी भी चीज़ के लिए, यही एजुकेशन है तुम्हारे लिए, यही सब चीज़ है, तो यहाँ पर ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी, उनका सारा टाइम भी फोगी हो गया और उनका सारा स्पेस भी फोगी हो गया। फोगी वही अगेन धुंधला गया, कोई कुछ चीज़ क्लियर नहीं है। और सही बात भी है कि क्लियर क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी एक्चुअल अपनी ज़िंदगी हमने अभी अभी पढ़ी कि कैसी थी। अनहेल्दी बॉडी थी, अनहाइजीनिक फूड एंड वाटर था, सैनिटेशन नहीं था, स्लम एरिया में वो रह रहे थे, उनके फ्यूचर का कुछ अता पता नहीं था। उनके जो जितना पिछला जनरेशन था वो भी इसी सेम चीज़ से गुजरा हुआ था। तो ये एक्चुअल में उनकी लाइफ यही थी, यही परेशानियाँ थी। और एजुकेशन वही चीज़ होती है जो हमें अपनी परेशानियों से निकलने में मदद करे। लेकिन यहाँ पर तो वो फोगी है और हमें अंधकार में, धुंधलाहट में डाल रही है। वो हमारे सामने ऐसे ऐसे एजुकेशन के टिप्स दिए जा रहे हैं, उदाहरण दिए जा रहे हैं, जिससे हमारी ये समस्या तो हल नहीं हो रही, उल्टा इसके बजाय हमें फोगी, धुंधलाहट में डाल दिया जा रहा है। सो ब्लोट देयर मैप्स विद द स्लम्स एज बिग एज डूम। तो इसीलिए ये लाइन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसी बात है, अगर एजुकेशन आप दे रहे हो, अगर वर्ल्ड के बारे में बता रहे हो कि कोई वैली ऐसी है, कोई पोएट ऐसा है, या मानचित्र ऐसा होता है, या सन वगैरह, मून वगैरह जो भी इसमें बताया है वो सब ऐसा ऐसा होता है, हमें इतनी नॉलेज दी जा रही है, तो इस नॉलेज में स्लम की नॉलेज क्यों नहीं है? उस मैप में स्लम क्यों नहीं ब्लॉट दिखाया जा रहा है धब्बे की तरह? क्योंकि स्लम क्या है एक्चुअल में, स्लम धब्बा ही है। तो धब्बे की तरह उस मैप में क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? इतना बड़ा धब्बा जितना डूम होता है, और डूम एक वर्ड हमने पिछली पोएम में पढ़ा था, डूम होता है लास्ट, एटर्नल डे, लास्ट डे। तो लास्ट डे का मतलब भी एक तरीके से दुखद यहाँ पर बताया गया है, दुखद दिन, जिस दिन किसी की मृत्यु हो जाती है। तो दुखद, एक दुख की तरह स्लम को ब्लॉट, एक धब्बे की तरह क्यों नहीं शो किया गया है मैप पर।